ये चीन का भेजा जासूसी गुब्बारा था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि चीन ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत की भी जासूसी की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की थी। इसी समय भारतीय सेना के तीनों विंग के जवान अंडमान निकोबार में ड्रिल करने के लिए जुटे थे और ट्राई सर्विस कमांड के दौरान ही जासूसी गुब्बारे को यहाँ देखा गया। लेकिन ये जासूसी भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये जानने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट आदिल बरार से बात की। ये गुब्बारे सैन्य ठिकानों के ऊपर मंडराते हैं और सैन्य सिग्नल पकड़कर जानकारियां जुटाते हैं। ऐसे में सैटेलाइट के मुकाबले ये कई और काम करने के लिए बेहतर साबित होते हैं। भारत को इन गुब्बारों की क्षमता और काम करने का तरीका समझने की जरूरत है। इसके बाद ही भारत सुनिश्चित कर पाएगा कि हमारा निगरानी सिस्टम चीन की इस तरकीब को चकमा दे पाए। लेकिन ये जासूसी कितनी पॉसिबल है, इसको लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी का भी पक्ष सुना। अगर चाइना का बलून है तो अगर वो भारत के ऊपर स्पाई कर रहा है और इंडिया और चाइना की ये टेंशन चल रही है 2020 से, तो ये काफी सीरियस मामला है। मगर इसका इंडियन मिलिट्री को तो पूरा इल्म होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज तो है नहीं जो दिखती नहीं है। काफी मुमकिन है कि वॉशिंगटन से भी कुछ ना कुछ इनपुट आया हो, मगर हिंदुस्तान को भी इसका पता लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर ये गुब्बारे फिर से भारत के हवाई क्षेत्र में आए तो भारत क्या करेगा, इसका जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, करने को तो कर सकता है, कैपेबिलिटी तो है, क्योंकि बलून को शूट करना इतना मुश्किल नहीं है। मगर ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिसीजन है कि भारत लेता है कि नहीं, और चीन के साथ जो टेंशन है वो उसके कारण बढ़ेंगी कि नहीं, ये तो जवाब इसका तो बड़ा देना बड़ा मुश्किल है। साल 2002 में इंडियन एयरफोर्स ने ELM 2083 नाम के 2 लॉन्ग रेंज एरोस्टेट गुब्बारे इजराइल से खरीदे थे। इन्हें गुजरात के कच्छ में मौसम पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। साल 2008 से 9 में भी इंडियन एयरफोर्स ने रफेल से 2 एरोस्टेट गुब्बारे खरीदे। एक की कीमत करीब 338 करोड़ रुपए बताई गई थी। 2010 की कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि इनमें से एक 2009 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साल 2010 में DRDO ने दिव्य चक्षु नाम का स्वदेशी एरोस्टेट गुब्बारा भी लॉन्च किया था। इसकी रेंज 1500 फीट थी। फरवरी 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने 8 और एरोस्टेट खरीदने की सहमति दी थी। इसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस